Hello students, how are you all? I'm Jitendra Kumar and today we are going to discuss the triangle and its properties. The chapter is triangle and its properties and the topic is right angle triangle and Pythagoras property in class 7 मैथमेटिक्स. ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स में वो है राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो स्टूडेंट, एज यू नो दैट द राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक, आप सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है. ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल टर्म है, ए ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है. द ट्राइंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्राइंगल. तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है, जरा ध्यान से देखते हैं. हियर वी हैव ए ट्राइंगल, सपोज द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी सी, इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, जिसमें एंगल बी कितना है 90 डिग्री. ओके, तो ये हमारा राइट ट्राइंगल हुआ. अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस ट्राइंगल में एक जो साइड होती है दैट इज द साइड अपोजिट द राइट एंगल. राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होती है दैट साइड इज सेड टू बी हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसमें AC is the hypotenuse. AC क्या है, hypotenuse. In any right angle triangle, the side opposite the right angle is known as hypotenuse. ये न्यू टर्म थी इसलिए मैंने आपको बता दी hypotenuse क्या होती है. ओके, तो कभी भूलना नहीं है. इस ट्राइंगल में here in right triangle ABC राइट ट्राइंगल के अंदर एंगल B 90 डिग्री है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, एंड AC इज hypotenuse. AC क्या है, hypotenuse. एक चीज और कि जो हाइपोटेन्यूज होती है किसी ट्राइंगल में, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ऑल्सो यू मस्ट ऑल्सो नो दैट हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन एनी राइट ट्राइंगल. किसी राइट ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज. अब आगे चलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है तो उसे देखते हैं. पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या है, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है. अब तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, तो मैं स्क्वायर भी बताऊंगा क्या होता है. अभी स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा. सपोज वी हैव ए ट्राइंगल, पहले हम बता लेते हैं प्रॉपर्टी क्या कहती है. तो सपोज वी हैव ए ट्राइंगल ABC, राइट ट्राइंगल ABC, then the square of hypotenuse means AC, square of AC is equal to the square of remaining two sides, sum of the square of other remaining two sides. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हमें क्या रिजल्ट मिला, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट इज स्क्वायर ऑफ AC अगर हम बात करें इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB. इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान रखना, प्लस स्क्वायर ऑफ BC. और ये मैं ऑल्सो राइट इट एज, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर को, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, यहाँ पावर जो है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा जाएगा. स्क्वायर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक, तो स्क्वायर ऑफ AC में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज. इस ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के. अब स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं, हाउ डू वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर. ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड द स्क्वायर. तो स्क्वायर भी फाइंड करना सीख लेते हैं जरा ऑफ एनी नंबर. तो सपोज वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 5. मुझे 5 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. तो वी विल गेट 25 में स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. सिमिलरली इफ वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 7, then we need to multiply 7 into 7. 7 को 7 में ही मल्टीप्लाई करना है. ओके, then we will get the square of 7 is 49. Similarly, if we want to calculate the square of 12, then we need to multiply 12 into 12 and we will get 144 and so on. Okay, तो स्क्वायर समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.
of exercise 6.5. 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक बार. क्वेश्चन नंबर 1 is saying that PQR is a triangle. PQR एक हमारे पास ट्राइंगल है, राइट एंगल एट P, जिसमें 90 डिग्री बनता है राइट एंगल P पे. ठीक है, तो P पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारा P हो गया. यहाँ पे हम Q ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं R. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल तैयार हो गया. इन विच PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. PQ हमारा 10 सेंटीमीटर है और PR कितना है 24 सेंटीमीटर. नाउ यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ QR. हमें QR की लेंथ फाइंड करनी है. QR क्या है यहाँ पे, अगर हम ट्राइंगल को ऑब्जर्व करें, QR इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. नाउ सॉल्यूशन देखते हैं. इन राइट ट्राइंगल PQR, इस राइट ट्राइंगल PQR में अगर हम बात करते हैं, देन QR स्क्वायर किसके इक्वल होगा? QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. You may also write it as Pythagoras property. That is QR square is equal to 24 square plus 10 square. PR को हमने रिप्लेस कर दिया 24 से. PR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24 और PQ कितना है 10, तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया 10 से. तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 24 बाई 24 वी विल गेट 576. 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 576 मिलेगा. मीन्स स्क्वायर ऑफ 24 इज 576. सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100. After adding these numbers we will get 676. ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू आई QR स्क्वायर इक्वल टू 676. तो मीन्स QR का स्क्वायर जो है वो 676 के इक्वल आया है. नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ QR. हमें तो QR फाइंड करना है, नॉट स्क्वायर ऑफ QR. अब हमें एक ऐसा नंबर फाइंड करना है यहाँ पे जिसका स्क्वायर 676 होता हो. तो मैंने यहाँ पे आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है. 26 को जब हम 26 में मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन वी मल्टीप्लाई 26 बाय 26 वी विल गेट 676. मीन्स 26 का स्क्वायर जो होगा वो 676 के इक्वल होता है. तो QR कितना आ जाएगा यहाँ से 26 सेंटीमीटर. ये तो बिल्कुल सिंपल बात है, लेकिन ये आया कैसे 26, इतनी जल्दी ऑब्जर्व कैसे कर लिया मैंने? तो इसके लिए मैं इस स्टेप के बाद आपको एक बार नीचे से बता देता हूँ, इधर करके बता देता हूँ. QR स्क्वायर वी हैव QR square equal to 676. So we will find the factors of 676. Roughly आप जो है इसके factors find कर लीजिए. It is divisible by 2. 2 is to 3 is 6. 2 is to 3 is 6. 2 is to 8 is 16. Again it is divisible by 2. We will get 2 is to 1 is 2. 2 is to 6 is 12. 2 is to 9 is 18. Now 116 is divisible by 13. ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 13 इंटू 13 होता है 169. ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो. तो हमारे पास फैक्टर आते हैं 2 इंटू 2 एंड 13 इंटू 13. तो वी विल गेट QR स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. ठीक, तो QR स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, अगर हम देखें तो ये हो जाता है हमारे पास 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2. अब देखो पावर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करते हैं कंपेयर कर देते हैं. ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा. ठीक है, और हमारे पास कितना आ जाएगा QR स्क्वायर. QR इज इक्वल टू 2 इंटू 3 सॉरी 13 है बेटा यहाँ पे, and the answer becomes QR equal to 26 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आया है. ओके, हमें सिर्फ पेयर बनाने हैं, पेयर देखने हैं किस किस नंबर के बन रहे हैं, उनको एक ही बार लिखना है जब हम इस तरीके से कंपेयर करेंगे. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है वो भी. क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट C, जो C पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है. ओके, चलो ठीक है. AB इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC. हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है. तो पहले मैं एक यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ. चलिए मैं एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ पे. ये मैंने एक राइट ट्राइंगल बना लिया. ठीक है, चलिए इसका बेस, तो ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल हो गया. अब इसमें हम मेंशन कर लेते हैं पहले चीज़ें क्या क्या है हमारे पास. वी हैव राइट एंगल एट C. इट मीन्स दिस एंगल इज राइट एंगल दैट इज C. यहाँ पे हमने A ले लिया और इधर हम ले लेते हैं B. ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हो. AC कितना है, AC वी हैव AC 7 सेंटीमीटर
and AB is 25 सेंटीमीटर. यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC. हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है. ओके, राइट ट्राइंगल है तो इन राइट ट्राइंगल इसी तरीके से लिखना है. इन राइट ट्राइंगल ABC में हम क्या होगा, AB स्क्वायर ऑफ AB दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AC प्लस स्क्वायर ऑफ BC बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी. तो मैं इसे इस तरीके से लिखूंगा, स्क्वायर ऑफ BC प्लस स्क्वायर ऑफ AC. जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है उसे मैंने LHS में लिख लिया और RHS में जो चीज़ गिवन है उसे लिख लेता हूँ. AB स्क्वायर बाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी और थ्योरम, जो भी तुम लिखना चाहो, पाइथागोरस थ्योरम. ओके, नाउ रिप्लेस द वैल्यूज. BC हमें फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC. AC कितना 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं, स्क्वायर ऑफ 7. एंड AB इज 25, तो यहाँ आ जाता है 25 स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप इज BC स्क्वायर. When we multiply 7 by 7, we will get 49. That is square of 7 is 49. Similarly, square of 25 is 625. 25 को 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 625. अब हम क्या करेंगे, इसे देखो एक इक्वेशन बन रही है हमारे पास, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इक्वेशन बन रही है तो पहले हम इसे ट्रांसपोज कर देते हैं. ट्रांसपोज 49 फ्रॉम LHS to RHS. We will get BC square equal to 625 minus 49. We have, after subtracting these numbers, we will get 576. अब हम कैसे फाइंड करें, अब हमें ऑब्जर्व करना है कि ऐसा नंबर whose स्क्वायर इज इक्वल टू 576, जिसका स्क्वायर 576 के इक्वल हो. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we will find the factors of 576. हम 576 के फैक्टर्स फाइंड करते हैं रफ में. ओके, तो 576 के फैक्टर्स क्या होंगे देख लेते हैं एक बार. इट इज डिविजिबल बाई 2 से डिवाइड हो जाता है तो आएगा हमारे पास 2:2 is 4, 2:8 is 16, अगेन 2:8 is 16, 2:1 is 2, 144 आ गया यहाँ पे. 2 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 2:7 is 14, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, 36 हो जाता है. फिर 2 से डिवाइड होता है तो ये आता है हमारे पास 18, अगेन इट इज डिविजिबल बाई 2, 9 हो गया. और 3 से डिवाइड होके ये आ गए हमारे पास फैक्टर. तो फैक्टर्स आए हमारे पास 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2 and 3 into 3. अब इनके पेयर बना लेते हैं. ठीक है, ये हमारे इनके पेयर बन गए. तो हम इसे लिख लेते हैं लाइक दिस. BC स्क्वायर इक्वल टू 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 2 and 3 raised to the power 2. ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करने पे जो स्क्वायर है ये पावर यहाँ से हट जाएगी, इसे पावर बोलते हैं. BC इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 into 2 into 2 into 3. ओके, तो आंसर बिकम्स BC इक्वल टू कितना हो गया, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8 and 8 into 3 is 24. Therefore, length of BC की लेंथ कितनी आती है हमारे पास 24 सेंटीमीटर. दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये पार्ट भी सभी को. ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.